नाज़रीन आदाब, परवाज़ डिस्कशन के साथ मैं हूँ हिना ज़ुबैर। नाज़रीन, लगातार हम देख रहे हैं कि इन दिनों एहतजाज का सिलसिला जो है वो शुरू है और सबसे अहम बात जो देखने में आ रही है वो ये कि इन तमाम एहतजाजों में, इन तमाम प्रोटेस्ट में हमको ख़वातीन और लड़कियों की तादाद सबसे ज़्यादा नज़र आ रही है। बल्कि यूँ कहना चाहिए कि कई एहतजाज तो ऐसे हुए हैं जिनको लड़कियाँ ही लीड कर रही हैं। और आज हम बात करेंगे कि ये जो एहतजाज हो रहे हैं, ख़वातीन जो एहतजाज करने निकल रही हैं, उनके साथ पुलिस का क्या कुछ रवैया होना चाहिए, क्या कुछ ख़ास गाइडलाइंस होनी चाहिए, या फिर उनके साथ जो तशद्दुद होता है, उनके ऊपर जिस तरह से कानून का इस्तेमाल किया जाता है, कहीं ना कहीं इन तमाम चीज़ों के लिए एक गाइडलाइन मुरतब होनी चाहिए। और समाज का क्या नज़रिया है इन तमाम ख़वातीन और लड़कियों के लिए जो कि एहतजाज में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं। समाज का रवैया क्या होना चाहिए, उनके ख़ानदान का क्या रवैया होना चाहिए, उनके दोस्त हैं उनका क्या कुछ इसमें रवैया होना चाहिए। इन्हीं तमाम चीज़ों पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद रहेंगे कुछ ख़ास मेहमान। चलिए उनसे हम तारुफ़ करवा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हमारी बहुत ही ख़ास मेहमान एडवोकेट इशरत जहां साहिबा, हाई कोर्ट में हैं ये। इशरत साहिबा, बहुत बहुत इस्तकबाल करेंगे अपने ख़ास प्रोग्राम परवाज़ डिस्कशन में। और हमारे साथ जयपुर से मौजूद हैं समाजी कारकुन मैमुना नरगिस साहिबा। मैमुना साहिबा, आपका भी बहुत इस्तकबाल करना चाहेंगे अपने ख़ास प्रोग्राम परवाज़ में। और सबसे पहले हम मैमुना आपसे ही शुरुआत करना चाहेंगे। जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं एहतजाज का सिलसिला जो है वो जारी है, मुख्तलिफ मौज़ूआत को लेकर लड़कियां ख़ास तौर से एहतजाज करने निकल रही हैं। लेकिन सबसे अहम बात जो देखने में आ रही है कि समाज का जो नज़रिया है, समाज का जो रवैया है, वो भी अब कहीं ना कहीं बदलने लगा है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा, समाज का नज़रिया बदल रहा है। और ये जो भी प्रोटेस्ट हो रहा है, जो भी आज माहौल हो रहा है हिंदुस्तान में, एक शर्मनाक बात है कि पुलिस का रवैया सबसे ज़्यादा इसमें ख़राब नज़र आ रहा है। और मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि मैं जब से ये जो सेंटर में सरकार बैठी है, जब से ये सरकार आई है ही ना, तब से मैं लगातार देख रही हूँ वो माइनॉरिटी के लोगों को, मुस्लिम लोगों को किसी ना किसी परेशानी में उलझाने का मिशन लेकर आई है। कभी ट्रिपल तलाक, तो कभी मंदिर मस्जिद, तो कभी मॉब लिंचिंग, कभी किसी न किसी बहाने से मुसलमान को उलझाना है ताकि मुसलमान एजुकेशन ना हासिल कर सके, मुसलमान तरक्की ना कर सके, मुसलमान आगे ना बढ़ सके। पहली बात। दूसरी बात ये है कि मैं एक चीज़ अपने जो हिंदुस्तान के लोग हैं, मैं उनसे एक बात कहना चाहती हूँ बतौर एक हिंदुस्तानी के, क्योंकि मेरी पहचान आज भी एक हिंदुस्तानी है, मेरी इस पहचान को कोई मुझसे छीन नहीं सकता है। और मैं एक बतौर हिंदुस्तानी सबसे ये सवाल करना चाहती हूँ कि क्या सबके पास, हर धर्म के लोगों के पास, उनके पास डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं? मैमुना एक छोटी सी दरख्वास्त आपसे करना चाहेंगे। मैमुना, छोटी सी दरख्वास्त कि हमारा जो ये प्रोग्राम है ये बिल्कुल भी सियासत पर मबनी नहीं है। यहाँ हम सियासत की बात नहीं करेंगे, यहाँ हम किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं करेंगे। जो एहतजाज हो रहे हैं उसमें जो लड़कियां और ख़वातीन बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं, समाज का जो रवैया है वो उनके लिए कैसा होना चाहिए, इस पर हम बात करेंगे। और ख़ास तौर से पुलिस जिस तरह का रवैया अपना रही है उसके बारे में भी हम कानूनी पहलुओं से जानेंगे। आपके पास हम आएंगे। हमारे साथ एडवोकेट इशरत जहां मौजूद है। इशरत जहां साहिबा, जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं कि लड़कियां जो हैं वो बहुत सारे प्रोटेस्ट को, एहतजाज को लीड करती नजर आ रही हैं, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ खास गाइडलाइंस जरूर होनी चाहिए जिनको फॉलो करना जरूरी है। देखिए, सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी कि अगर हम इस प्रोटेस्ट की बात करें, जो मौजूदा हालात पूरे मुल्क में बन गए और जामिया से शुरुआत होती है, शुरुआत तो बल्कि मैं ये कहूँगी कि हालांकि आपने बोला है, अभी मेरे को पैनलिस्ट को भी टोका कि पॉलिटिकल कोई डिबेट नहीं है, लेकिन ये शुरुआत होती है संसद से, और संसद से एक ऐसा कानून पास किया जाता है जो धर्म के आधार पर लोगों को बांटने की बात करता है। और जब इसका प्रोटेस्ट करने के लिए पीसफुल मार्च जामिया के स्टूडेंट्स निकालते हैं तो उन पर लाठी चार्ज किया जाता है। और मैं ये कहूँगी कि ये लाठी चार्ज जो है
ये कोई भी अगर प्रोटेस्ट हो रहा है और जब तक उसमें कोई प्रोवोकेशन नहीं है तो पुलिस को ये अधिकार ना संविधान देता है ना उनको किसी मैनुअल में ये अधिकार मिलता है कि वो जाके सीधा लाठीचार्ज करे। और जिस तरीके से हिंसा का प्रयोग पुलिस ने किया, आप ये देखिए कि गैस शेल किस तरीके से उन्होंने आंसू गैस का इस्तेमाल किया और बंद लाइब्रेरी में जाके आंसू गैस का इस्तेमाल कर रहे हैं। खासकर जैसे बात की, मैं खुद एक लड़की हूं कि एक मतलब वहां स्टूडेंट्स को ये भी नहीं देखा गया कि लड़कियों को कम से कम थोड़ा सा मोहलत देते निकलने की, या उन सभी स्टूडेंट्स को जो वहां पर बैठकर पढ़ रहे थे या खाना खा रहे थे या कोई टॉयलेट में था, और टॉयलेट का अगर मंजर हम देखें तो वहां बच्चे बेहोश पड़े हैं, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? और लास्ट नाइट ही पुलिस जो है वो स्पोक्स पर्सन उनके ही बोलते हैं दिल्ली पुलिस के कि 10 अरेस्ट किए जा चुके हैं और ये बाहरी लोगों का काम था, स्टूडेंट्स का काम नहीं था। तो क्या स्टूडेंट्स को बदनाम करने की कोशिश नहीं की जा रही? आज उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा जिसकी पूरी जामिया को बदनाम किया गया, उनके स्टूडेंट्स को बदनाम किया गया? और उन पेरेंट्स को कौन समझाएगा जिन्होंने अपने बच्चे कई सौ किलोमीटर दूर से पढ़ने के लिए जामिया में भेजे? तो इसकी जिम्मेदारी मैं कहूंगी कि हमारे चाहेंगे यहाँ पर ये बहुत जरूरी हो गया है हमारे लिए जानना कि जो लड़कियां प्रोटेस्ट में या एहतजाज में हिस्सा लेती हैं कि उनके लिए क्या कानून कुछ कहता है, कानून की कुछ खास गाइडलाइंस हैं कि उनके साथ किस तरह का बर्ताव किया जाए, किस तरह का बिहेवियर होना चाहिए पुलिस का? देखिए, अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें जिसकी धज्जियां आज संविधान की धज्जियां मैं कहूंगी कि हमारे कुछ नेता लोग ही उड़ा रहे हैं और पूरे तरीके से मतलब संविधान को सर के बल लाके खड़े करने की कोशिश की गई है और लोकतांत्रिक ढांचे को भी कहीं ना कहीं बिल्कुल धूमिल कर दिया और नकार दिया गया है। मैं वहीं से शुरुआत करती हूं कि उसी संविधान में सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दिया गया है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच। और जो ये जामिया के स्टूडेंट्स कर रहे थे, मैं इनके साथ बिल्कुल खड़ी हूं क्योंकि कहीं भी ऐसा नहीं था कि ये प्रोटेस्ट पीसफुल नहीं था। बहुत अच्छे तरीके से, बहुत तरीके के साथ ये बच्चे एक प्रोटेस्ट कर रहे थे और सबको अधिकार है, चाहे मैं आज स्टूडियो में बैठी हूँ, मुझे भी अधिकार है कि अगर ये कानून जो है अगर वो धर्म के आधार पर, जो कि हमारा संविधान बिल्कुल नकारता है, धर्म के आधार पर अगर हम इस कानून की मजम्मत करते हैं, हम इसका विरोध करते हैं तो हमें अधिकार होना चाहिए क्योंकि हमारा संविधान हमें ये अधिकार दे रहा है। लेकिन इन बच्चों पे लाठीचार्ज किया जाता है, इन्हें मारा जाता है। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूंगी कि उसकी जिम्मेदारी भी कहीं ना कहीं साथ ही साथ पुलिस को लेनी पड़ेगी कि हमने जो किया वो गलत किया। और इस जिस तरीके से जामिया को और सारे स्टूडेंट्स को, अगर आप देखें परसों रात आईटीओ पर सिर्फ जामिया का स्टूडेंट्स नहीं था, दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट्स था, वहाँ पे जेएनयू का स्टूडेंट्स था, वहाँ से अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट्स वहाँ से चल दिए थे और यहाँ देर रात वो लोग पहुंचे हैं। तो मैं सभी के साथ खड़ी हूँ और ये कहना चाहूंगी कि उन्हें पूरा अधिकार होना चाहिए और उनको जिस तरीके से बदनाम किया गया उसकी जिम्मेदारी भी दिल्ली पुलिस की बनती है। और जिस तरीके से उन बच्चों को मारा गया, उनको पीटा गया, उनको 5 घंटे बिना इलाज के थाने में रखा गया, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और उनको किस तरीके से आप लोग घसीटते हुए यूनिवर्सिटी से बाहर ले गए। और सबसे बड़ा शर्मनाक हादसा मैं कहूंगी कि पूरी दुनिया ने देखा, जिसकी गवाह पूरी दुनिया रहेगी, कि बच्चों को किस तरीके से हाथ ऊपर करके बाहर निकाला गया। क्या वो कोई अपराधी थे? क्या वो आतंकवादी थे? वो क्या थे? मुझे इसका सवाल जो है आज चाहिए। इस डिबेट के जरिए मैं बात करना चाहूंगी दिल्ली पुलिस से कि वो जवाब दें और जिम्मेदारी से इस बात की। लड़कियां जो हैं वो नजर आ रही थी, इन्हीं के बारे में हम बात कर रहे हैं। मैमुना, अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो हम ये देखते हैं कि पहले जब कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटीज़ में इस तरह के प्रोटेस्ट होते थे, एजिटेशंस होते थे, तो उसमें अक्सर लड़कियों से कहा जाता था, घर वाले ही उनके कहते थे कि नहीं भाई तुम किसी तरह से सामने मत आना, तुम आगे मत आना। लेकिन आज जो हम बदलता मंजरनामा देख रहे हैं जिसमें लड़कियां ही अपने साथी लड़कों को बचा रही हैं, अपने दोस्तों को बचा रही हैं, ये जो पूरा मंजरनामा बदला है, कहीं ना कहीं बदलते समाज का एक बहुत ही पॉजिटिव रुख सामने आ रहा है। मैम, ये रुख जो बीच में आप बता रही हैं पिछले दिनों का कि लड़कियों को आगे नहीं आने देते थे, वो कहीं ना कहीं खुद पस्ती में जी रहे थे। क्यों? क्योंकि मैं आपको एक चीज बताऊं कि इस्लाम में भी औरत आगे आई है। जनाब खदीजा की मिसाल है कि जिस वक्त
हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर पत्थर फेंकने शुरू किए तो जनाब खदीजा ने आगे आकर रोका है और ललकारा है लोगों को, अकेली ने एक टीले पे खड़े होकर लोगों को ललकारा है कि क्या तुम भूल गए कि तुम वही लोग हो जो मुझसे कर्ज लेकर जाते थे, आज तुम मेरे ही सामने मेरे शौहर पे पत्थर उठा रहे हो। उसके बाद जनाबे ज़ैनब का पूरा दौर है कि इमाम हुसैन के बाद आपने यजीद के दरबार में फतवा दिया है, ऐसा जबरदस्त फतवा के इतिहास में लिखा गया है। तो जिस दौर में औरत को रोका गया है वो दौर पस्ती में था, मैं ये कहूंगी वो पस्ती में था दौर, कि औरत को कमजोर समझा गया, औरत को आगे नहीं आने दिया गया। आज मैं उन माँ बाप को सलाम करती हूँ जो अपनी बेटियों को लीड करने दे रहे हैं, अपनी बेटियों को आगे आने दे रहे हैं। वाकई में औरत का कंधे से कंधा मिलाकर चलना इस्लाम में भी लिखा हुआ है। और अभी आपको मैं बताऊं, लास्ट ईयर ईरान से जनाब खामेनी साहब का एक फतवा आया था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि अपने हर मिशन में औरतों को शामिल कर लो। अगर चाहते हो कि तुम्हारे उस मिशन में कामयाबी मिले तुम्हें, तो तुम उसमें अपनी औरतों को शामिल करो, क्योंकि वो औरतें जब किसी मिशन में घुसती हैं, किसी जिम्मेदारी में घुसती हैं, तो वो जब तक सांस नहीं लेती, जब तक उसमें जीत हासिल ना कर लें, कामयाबी हासिल ना कर लें। अब रहा सवाल कि औरत और पुलिस जो उनके साथ कर रही है, तो मैं हिना एक बात कहना चाहूंगी कि मैं उस हिंदुस्तान में पैदा हुई हूं जहां औरत को रहमत भी कहा है, तो कहीं पर लक्ष्मी कहा है, कहीं औरत को जननी कहा है, कहीं सरस्वती कहा है। उस जगह पर अगर पुलिस औरतों के साथ, लेडीज के साथ, लड़कियों के साथ ऐसा गुस्ताखाना, ऐसा बिहेव करे, ऐसा बर्ताव करे, तो शर्म की बात है यहाँ की गवर्नमेंट की कि वो क्या देख रही है। उसको टीवी में तो नजर आ रहा होगा कि हॉस्टल में लड़कियां छुप रही हैं, पुलिस हॉस्टल के अंदर घुस के लड़कियों को बाहर निकाल रहे हैं, बेइज्जती के साथ खींच के, धक्का दे के, उनके सरों पे अगर स्कार्फ है तो स्कार्फों को खींच रहे हैं वो। तो कहाँ है गवर्नमेंट, कहाँ है वो सियासत, कहाँ है वो लीडर जो उनको नजर नहीं आ रहा कि वो औरतों की बेइज्जती करवा रहे हैं? और क्या वो औरतें हाथों में पत्थर लिए हुए थी? क्या वो जो हॉस्टल में लड़कियां थी, क्या उनके हाथ में हथियार थे? क्या था? क्या वो पुलिस वालों के ऊपर हमला कर रही थी? वो तो डर के मारे बेचारी छुप रही थी हॉस्टल के कमरों के अंदर। उसके बावजूद वो गेट को तोड़ के, गेट को धक्का दे के हॉस्टल के अंदर घुसे और उन्होंने लड़कियों के साथ बदतमीजियां की हैं। जी मैमूना, आज मैं क्या समाज के दानिश्वर तबके को जो एक समझ बूझ रखता है, उस तबके को इस तरह के तमाम जो बाहिम्मत लड़कियां हैं, बाहिम्मत खवातीन हैं, अब उनके साथ खड़े हो जाना चाहिए। तमाम इस तरह की जो चीजें सामने आ रही हैं उनको कंडेम करना चाहिए, खड़े हो जाना चाहिए, बिल्कुल साथ देना चाहिए। आज जो दौर है, मैं ये कहती हूँ, कोई हिंदू कोई मुसलमान की लड़ाई नहीं है, हिंदुस्तान की लड़ाई है, हिंदुस्तानी की लड़ाई है। हर हिंदुस्तान को आज उन बच्चियों के साथ खड़ा होना चाहिए ताकि उन बच्चियों को हौसला मिले, उन बच्चियों को हिम्मत मिले कि वो बच्चियां इस इतने बड़े मुहिम में लीड कर रही हैं। बहुत सलाम है उन बच्चियों को जो इस मुहिम को लीड कर रही हैं। ये एक तारीफ की बात है मैम कि ये हिस्ट्री में लिखा जाएगा कि बच्चियों ने इतने बड़े मुहिम को लीड किया है और उसके बाद उन्होंने अपने साथियों को बचाया भी है, क्योंकि वो जो उठा के लठों को चला रहे हैं लड़कों के ऊपर, उनको कौन बचा रहा है? आप देखिए, सारे सोशल मीडिया पे वीडियो पड़ी है, लड़कियां बचा रही हैं उनको लड़कियां बचा रही हैं। हॉस्टल में घुस के लड़कों को मार रहे हैं, दरवाजे तोड़ रहे हैं, हॉस्टल के अंदर कमरों में घुस के आग लगा रहे हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जब अंधेरा हो गया उसके बाद वो हॉस्टल में घुसते हैं और कमरों में आग लगाते हैं, और कमरों में आग लगाने के बाद वो उनको मारते हैं। क्या वो अपराधी हैं? क्या है वो? मेरे तो समझ में नहीं आता। यहाँ के हर सिस्टम में मैं कानून की बात कर रही हूँ इस वक्त में, और मैं कोई सियासत की बात या किसी पार्टी की बात नहीं कर रही ना, मैं एक तरफ रोशनी डालना चाह रही हूँ कि जनाब एपीजे कलाम साहब राष्ट्रपति रहे, मुसलमान थे धर्म से, लेकिन क्या कभी उन्होंने मस्जिदों में चक्कर काटे? क्या कभी उन्होंने मंदिरों के चक्कर काटे? कभी उन्होंने किसी मंदिर मस्जिद की बात की? वो हमेशा स्कूलों में जाते थे, वो हमेशा कॉलेजेस में जाते थे, बच्चों को मोटिवेशन देने के लिए, बच्चों को मोरल सपोर्ट देने के लिए, तालीम के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि वो जानते थे कि ये जो बच्चे हैं ये हिंदुस्तान का मुस्तकबिल है,
ये जो बच्चे हैं जब ये यहाँ से पढ़कर निकलेंगे, चाहे साइंटिस्ट बने, चाहे इंजीनियर बने, चाहे डॉक्टर बने, चाहे प्रोफेसर बने, ये हिंदुस्तान को पहचान दिलाएंगे, ये हिंदुस्तान को विकास देंगे। कोई पार्टी हिंदुस्तान को विकास नहीं देगी। जी बिल्कुल। ये हमारी जनरेशन जो पढ़ रही है, ये आगे बढ़कर चाहे मुल्क के अंदर रहे, चाहे मुल्क के बाहर रहे, प्रमोट हिंदुस्तान को ही करेगी। जी चलिए, हम एडवोकेट इशरत जहां से भी हम कुछ जानना चाहेंगे। इशरत जहां साहिबा, हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं कि ये जो एहतजाज किए जा रहे हैं, इसमें जब एक पुलिस का ये जो चेहरा सामने आता है, इस एहतजाज की बात नहीं है, लगातार इस तरह के जो एहतजाज हो रहे हैं, क्या उस वक्त कुछ खास चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए? क्या कानून इस बारे में कुछ कहता है? जैसे कहा जाता है कि लेडी पुलिस होना चाहिए, या फिर ख़ास तौर से जो लड़कियां और ख़वातीन अगर आगे आ रही हैं तो उनके साथ किस तरह का बर्ताव होना चाहिए, ये हम जानना चाह रहे हैं यहाँ पर टेक्निकली। देखिए, इसके अंदर जैसे आपने हिना भी बोला कि लेडीज़ पुलिस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, और अभी जो मौजूदा वीडियो ये क्लिपिंग चलाई जा रही है स्क्रीन पर, इसमें आप देखिए कि 4 लड़की एक लड़के को बचा रही हैं, और जो पुलिस जितना भी पुलिस का स्टाफ है उसमें एक भी मौजूदा औरत नहीं है। तो महिला पुलिसकर्मी का रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसी के साथ साथ मैंने जैसे अभी शुरुआत में कहा कि अगर आप उनको हिंसा को रोकने के लिए वहां पर खड़े हैं तो प्रोवोकेशन भी तो होना चाहिए। वो लड़कियां आपको रोक रही हैं और आप उनके घर में घुसे चले जा रहे हैं, जो भी प्रीमाइस है आप उसके अंदर घुसे चले जा रहे हैं। साथ ही साथ लाइब्रेरी में आपने नहीं देखा, आप गर्ल्स हॉस्टल में चले गए, आपने कोई सर्च वारंट या कम से कम प्रोवोकेशन वहां पर होना चाहिए था। अगर वक्त ऐसा नहीं था तो कम से कम प्रोवोकेशन होना चाहिए था। और ये मैं कह दूं कि ये पहला दिन नहीं था, परसों ये दूसरा दिन था, तो पुलिस को कहीं ना कहीं कंट्रोल करना चाहिए था। कमी जो है बहुत ज़्यादा रही है, पुलिस कंट्रोल नहीं कर पाई सिचुएशन को सैटरडे में। और उसी के साथ साथ दूसरे दिन को देखते हुए जब पुलिस को ये लगा कि कहीं ना कहीं हम बाहर जो भी लोग थे, मैं नहीं कहती कि वो कौन लोग थे, बाहरी लोग थे जो भी इस हिंसा को भड़काने में लगे हुए थे या कहीं ना कहीं अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे थे, जैसे पुलिस का कहना है, तो उन लोगों को जब कंट्रोल नहीं कर पाई, उनको अरेस्टिंग नहीं डाल पाई, उनको रोक नहीं पाई, तो ये अपनी नाकामी को छुपाने के लिए इन्होंने यूनिवर्सिटी का गेट तोड़ा, जिसकी क्लिपिंग्स आई हुई है। गेट तोड़कर ओपन फायरिंग आप लोग कर रहे हैं, आप आंसू गैस छोड़ रहे हैं, आप लड़कियों पे लाठीचार्ज कर रहे हैं। तो ये और खासकर अगर सूरज छिपने के बाद की बात की जाए, इसके लिए क्या कुछ गाइडलाइंस देता है, क्या कुछ उसके इंस्ट्रक्शंस हैं, हिदायत हैं? मैं वही बता रही हूँ कि सबसे पहले तो अनप्रोवोक्ड, आप इनको प्रोवोकेशन है ही नहीं, और आप जिस तरीके से लाठी चार्ज कर रहे हैं वहां पे आपके साथ कोई भी महिला पुलिसकर्मी नहीं है। तीसरी बात, अगर हम बात करें तो सूरज छिपने के बाद आप लड़कियों को थाने नहीं लेकर जा सकते। अगर आप लेकर जा रहे हैं तो आपके साथ स्टाफ की कमी है और कोडिफाइड लॉ की अभी तक कमी है। अगर स्टूडेंट्स की बात की जाए, इतने सारे अभी जेएनयू से चला, और जेएनयू को अभी पीछे भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सुर्खियों में रहा कि भाई ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, फी हाइकिंग के लिए कर रहे हैं, लेकिन मुद्दे को छुपाने की बात की जाती है। मैं ये बोलूंगी कि अभी तो ये जेएनयू और सिर्फ जामिया की बात नहीं है, अलीगढ़ की बात नहीं है, बल्कि पूरी हिंदुस्तान का स्टूडेंट्स जो है वो जिस तरीके से न्यू एजुकेशन पॉलिसी ये गवर्नमेंट लेकर आ रही है, तो पूरा मैं कहूँगी कि जितना भी स्टूडेंट है जो हिंदुस्तान में पढ़ रहा है वो सड़कों पे आने वाला है, क्योंकि स्टूडेंट्स को जो है ग्रांट बंद की जाने वाली है। और आज शायद वो जो लोग बड़े खुश हो रहे हैं, और कल को वो लोग ये कहते थे कि अगर निर्भया कांड हुआ तो वो इतनी रात को क्यों निकली, इस तरीके की बातें जैसे सुनने के लिए मिली थी, वही लोग आज बड़े खुश हैं कि जामिया पे निहत्ते स्टूडेंट्स पे वहाँ के लाठी चार्ज किया गया, और जेएनयू के बच्चे जो है वो इतनी उम्र तक वहाँ पर बैठे रहते हैं। तो आज जो वो हंस रहे हैं ना, कल को उनके बच्चे भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत बहुत ज़्यादा बड़ा धक्का खाने वाले इस मौजूदा सरकार से। तो मैं कहूंगी कि अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए जिस तरीके से मौजूदा सरकार और जिस तरीके से दिल्ली पुलिस का फायदा उठाया गया और आगे समाजी कारकुन भी आप रही हैं और तालीमी इदारों को भी आपने काफी करीब से देखा है, यहाँ पर घर वालों का खास तौर पर क्या रोल होना चाहिए? माँ बाप की बात करें, भाई बहन की बात करें, घर के बड़ों की बात करें, पास पड़ोस की बात करें, उनका क्या अहम रोल होना चाहिए अगर कोई लड़की जो है वो इस तरह के किसी भी एहतजाज का, प्रोटेस्ट का हिस्सा बनने के लिए ज़हनी तौर पर तैयार होती है? तब
मैं उन सभी माँ बाप से भी और उन पड़ोसियों से, उन रिश्तेदारों से मैं ये दरख्वास्त भी करना चाहूँगी कि अगर वाकई उनकी कोई बच्ची इस मुहिम में शामिल है तो वो उसको सपोर्ट करें, उसके साथ खड़े हों, क्योंकि देखिए ये कोई एक दिन का मुहिम नहीं है, ये हमारी ज़िंदगी का सवाल है, हमारी पहचान का सवाल है। और दूसरी बात ये कि जितनी भी लड़कियां ये हौसला दिखा रही हैं ये काबिल तारीफ है, और उस हौसले को माँ बाप पस्त ना करें, डरे नहीं, क्योंकि इस्लाम में भी कामयाबी जब भी मिली हक के लिए, इस्लाम के लिए जब कुर्बानी दी। हर मिशन एक कुर्बानी तो मांगता है। देखिए कुर्बानी के बगैर कोई मिशन कामयाब नहीं हुआ आज तक हिस्ट्री में। तो इसलिए डरे नहीं, मौत बरहक है, मौत देने वाला खुदा है, इंसान के हाथ में कुछ नहीं है। जब इंसान जिंदगी नहीं दे सकता तो मौत भी नहीं दे सकता। खुदा है जो कुछ है, खुदा ने मौत लिखी है तो आएगी, नहीं लिखी तो कोई बाल बांका नहीं कर सकता। बस ये सोचकर खुदा पे उम्मीद रख के आप अपनी बच्चियों के साथ खड़े हो जाइए, अपने बच्चियों को हौसला दीजिए कि नहीं बेटा तुम बिल्कुल सही रास्ते पे हो, हक पर हो, अपनी हक की आवाज उठाओ, क्योंकि ये हक की आवाज उठाना हमें कुरान कह रहा है, हमें इस्लाम कह रहा है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह के गए कि अपनी हक पर आवाज उठाओ। एक जगह सब्र बताया है तो हमें आवाज उठाना भी बताया है। अगर जालिम का जुल्म बढ़ जाए तो खामोश ना रहो, उस वक्त तुम्हें आवाज उठाना है, ये तुम्हारे ईमान की अलामत है। तो आज हम जो खड़े हो रहे हैं, मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ही पढ़ी हुई हूँ, बड़ा मुझे दुख हुआ कि जब मैंने वहां के वीडियो देखे कि कुछ नहीं था, सिर्फ गेट बंद था, पुलिस वालों ने बाकायदा गेट को तोड़ा है। गेट को तोड़ने के बाद जब दिन छुप गया तो वो हॉस्टल में कूद कर गए हैं, और मैंने सुना कि वो गेट के बाहर जहां से वो झांक सकते थे वहां से वो आवाज देके एक दूसरे से पुलिस वाले कह रहे हैं गोली चला, मार, फौरन फौरन मार। किसने ऑर्डर दिया सामने से शूट करने का? ऑर्डर ही नहीं है कानून का कि आप बिना किसी जुर्म के कोई, आप क्या तड़ी पार कर रहे हैं? आप क्या कोई एनकाउंटर कर रहे थे वहां किसी आतंकवादी का जो आप सामने से शूट कर रहे थे? कैसे एक छोटी सी ये भी बात सामने आ रही, जिस तरह से आपने अपने तालीमी दौर का जिक्र किया कि पहले भी हम देखते थे कि इलेक्शन रैलियां होती थी, पहले भी इस तरह के एहतजाज होते थे, कभी इम्तिहान में उनकी डेट बढ़ाने के लिए, तारीख चेंज करने के लिए, फ़ीस बढ़ाने के लिए। लेकिन उस वक्त एक दौर हमने ये भी देखा था जब लड़कियों को थोड़ा पीछे किया जाता था, लड़के ही आगे आते थे, और लड़कियां रहती थी बेशक इतनी बड़ी तादाद में नहीं होती थी, और कहीं ना कहीं जो लड़के थे वो उन्हें शील्ड करते थे और लड़कियां पीछे रहती थी। लेकिन अब मंजरनामा बिल्कुल बदल चुका है। ये जो बदलता हुआ मंजरनामा है क्या कह रहा है? ये देखिए एक अपने आप में एक इस्लाम की हिस्ट्री भी दोहरा रहा है कि औरत इस्लाम में कहीं कमज़ोर नहीं है, और किसी भी मज़हब में औरत कमज़ोर नहीं है, चाहे कोई भी मज़हब हो वहाँ पर कहीं औरत कमज़ोर नहीं है। जो भी लड़कियाँ सामने आ रही हैं वो किसी एक तबके से ताल्लुक नहीं रखती हैं, एक मजहब से ताल्लुक नहीं रखती हैं, वो वहाँ की स्टूडेंट है और वो एक स्टूडेंट बनकर सामने आ रही हैं। और ये अपने आप में बहुत काबिल तारीफ है कि मैं ये कहना चाहूँगी कि समाज भी बदल रहा है, उसकी सोच भी बदल रही है औरतों के मुताबिक, और वो अच्छा सोच रहे हैं, हेल्दी सोच रहे हैं, और वो अपनी औरतों पर, अपनी बच्चियों पर यकीन कर रहे हैं। बिल्कुल सबसे बड़ी बात ये है। आपने जो कहा कि पहले भी रैलियां हुई, लड़कियां आगे नहीं आई, पीछे रही, तो कहीं ना कहीं उनके माँ बाप का भी हाथ रहा कि उन्होंने बच्चियों को कमजोर बनाया, डरपोक बनाया, और कहीं ना कहीं उन स्टूडेंट्स का भी हाथ रहा जो मेल स्टूडेंट्स थे कि वो लड़कियों पर भरोसा नहीं कर रहे थे, उनको साथ ना लेकर उनको पीछे रख रहे थे। तो ये कमियां दोनों तरफ आप पाएंगे, वहां के माशरे की भी कमी, वहां के घर के माहौल की भी कमी रही। आज समाज बदल रहा है, औरत को साथ में लेकर मर्द चल रहा है, चाहे बहैसियत बीवी के हो, बहैसियत बेटी के हो, या बहैसियत क्लासमेट के हो। मर्द जो है वो समझ रहा है कि औरत कमजोर नहीं है किसी भी उसमें, हर शोबे में जो है वो नहीं मर्द है, और औरत ना तो दिमागी तौर पे कमजोर है, बहुत जरूरी है। एडवोकेट इशरा जहां साहिबा, बिल्कुल आपसे मैं एक चीज पर जरूर जी मेमुना अपनी बात, एक चीज पर गौर करना चाहूंगी जी कि औरत जो है, आप अगर देखेंगे, अगर आप रिसर्च करेंगे तो मर्द से ज्यादा मेंटली स्ट्रांग होती है औरत। बिल्कुल, मर्द हालात से बहुत जल्दी कमजोर पड़ जाता है, लेकिन औरत कमजोर नहीं पड़ती है। जी बिल्कुल।
इशा जहां साहिबा, आपसे भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि पुलिस का एक अलग चेहरा जो है वो सामने आ रहा है, ख़ास तौर से ख़वातीन और लड़कियों के मामले में, तो अगर इस तरह के जो केसेस सामने आ रहे हैं उसमें कोई लड़की या कोई खातून जो है वो किसी तरह की लीगल हेल्प चाहती है, तो क्या कानून उसकी मदद करेगा? देखिए, बहुत सारे लीगल सेल्स हर कोर्ट में, चाहे वो हम बात करें कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की बात करें, लीगल सेल्स बने होते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट हमें वहाँ पे अपना केस रखने की, अपनी बात रखने की इजाज़त मिलती है। और साथ ही साथ अगर हम पुलिस स्टेशंस में भी जाएं तो अलग से डेस्क बना होता है और हम अपनी बात वहाँ पे जाके रख सकते हैं। और समाज, जैसे अभी आपने भी कहा कि बहुत बदल रहा है, और इसी स्क्रीन पर देखने के लिए हिना, आप देखिए कि आप एक ख्वातीन होके आप हमेशा इतने अच्छे से ये शो करती हैं। 2 पैनलिस्ट बैठी हैं, वो दोनों भी मैं कहूँगी कि लड़कियाँ हैं, और स्क्रीन पर जो हमारी बहनें अपने एक स्टूडेंट साथी को बचाने के लिए लड़ रही हैं, तो ज़माना बहुत बदल चुका है मुझे लगता है। बल्कि मैं ये कहूँगी कि हमें लड़कियों को बहुत ज़्यादा सेंसिटाइज करने की ज़रूरत है। एजुकेशन अगर हम देंगे, हम उनके राइट्स बताकर घर से चलेंगे, और जितने एजुकेशनल इदारे हैं अगर उनमें ये बहुत अच्छे से ट्रेनिंग दिया जाएगा, बताया जाएगा, एजुकेट किया जाएगा कि हमारे क्या राइट्स हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा आसानी होगी कि इस तरीके की बातों को हम, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें इक्वालिटी की इजाज़त देता है और कहीं भी जेंडर इनइक्वालिटी को कहीं भी बात नहीं की गई है। ये समाज ही है कहीं ना कहीं ना जो हमें बांट देता है कि आप लड़की हैं तो आप घर में रहिए या आप प्रोटेस्ट करके खुला मत आइए। और ये पहली बार नहीं है कि सड़कों पर लड़कियां निकली हैं। मैं कहूँगी कि निर्भया के लिए, अगर जब मेरी निर्भया बहन का ऐसा हुआ, तो ये देखिए कि लाखों की तादाद में जो है वो सड़कों पर, और आधी आधी रात तक, चाहे वो रिपोर्टर्स की बात करें, चाहे वो प्रोटेस्टर्स की बात करें, सब लोग सड़कों पर बैठे हुए थे। अभी हैदराबाद में, उन्नाव में, और जेएनयू का अगर मामला देखें, और साथ ही साथ आज जामिया, सभी लड़कियां उस दिन आईटीओ पर भी मैं कहूंगी कि इतनी भारी तादाद में वहां पर गर्ल्स स्टूडेंट्स थे कि देखकर ये लग रहा था कि ये हौसला, ये हिम्मत इनको बहुत आगे ले जाएगा और इनका मुस्तकबिल बहुत अच्छा रहेगा। और बिना घर के सपोर्ट के और इजाजत के ये मुमकिन नहीं है। तो मुझे लगता है कि सोचें तो बदल रही हैं जैसे जैसे समाज आगे बढ़ रहा है। समाज जो है वो बदल रहा है, समाज का नजरिया बदल रहा है। बाहिम्मत लड़कियां, बाहिम्मत ख़वातीन वो सामने आ रही हैं। तो आज के हमारे इस खुसूसी पेशकश में फ़िलहाल इतना ही। अपनी दोनों ख़ास मेहमानों का, एडवोकेट इशा जहां साहिबा और मेमूना नरगिस साहिबा, आप दोनों का हमें बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। आपने इतना कीमती वक्त दिया और काफ़ी मालूमात जो है वो हमारे नाजरीन तक पहुँची। हमारी आज की इस ख़ास पेशकश में फ़िलहाल इतना ही। आदाब।